हेलो। तो कल की क्लास में यानी पीछे वाली लेक्चर में हम लोगों ने बिलियन पे कुछ सवाल लगाना सीखा था जो भी आपके पेपर में आ रहे थे। तो आज की क्लास में परासरण दाब पे हमने कुछ भी सवाल नहीं किया था, तो आज की क्लास में हम लोग उसी पर क्लास के मतलब सवाल लगाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका सवाल दिया है बाबू, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया जिसका मालिकुलर वेट दिया है। ठीक, तो आपका सवाल क्या था बाबू, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कल की क्लास में क्या लिखा जाना है, गिवन, और इधर क्या लिखना है आपको, टू कैलकुलेट। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या बोला, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मतलब टेम्परेचर कितना दे दिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यूरिया जिसका मालिकुलर वेट दिया है, यूरिया जिसका मालिकुलर वेट कितना दे दिया, इतना के 5% W/V जलीय विलयन का क्या बताओ, परासरण दाब बताओ। परासरण दाब को हम क्या बोलते थे, पाई, आपको याद होगा। देख, तो हमने बोला था 5% W/V, मेन कंडीशन यही है 5% W/V। और आपको हमने बोला था जब कभी भी इसमें पाई निकालना होगा तो इसमें टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, आपको केल्विन में रखना है। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 273 से प्लस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब उसके अलावा 5% W/V ये कहाँ से आता है, ये आपको सांद्रता पर शुरू में पढ़े होगे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वहाँ पर आता है। तो 5% W/V मतलब है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक होता है सिंपल 100 ml विलियन में, 100 ml बिलियन में जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा उतना ml बिलियन। तो 100 ml बिलियन में 5 ml, ठीक, या द्रव्यमान है ना, W में तुम क्या लिखोगे, द्रव्यमान, तो 5 ग्राम बिले, बिले क्या दिया था यहाँ पे, यूरिया, तो क्या लिख दोगे, यूरिया। ओके, देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का होता है 100 ml विलियन में उपस्थित बिले की मात्रा, उसी को क्या बोलते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर 5% दिया है W/V, V मतलब आयतन, W मतलब वेट यानी द्रव्यमान। तो 100 ml विलियन में 5% मतलब 5 ml का लिखोगे, 5 ग्राम का लिखोगे, यूरिया लिखोगे। अच्छा, यहाँ से हमको ये क्या मिल गया, बिलियन का आयतन मिल गया, ठीक, और ये आपका क्या मिल गया, बिले का भार मिल गया। अच्छा, इसके लिए फार्मूला कौन सा होगा बताओ, फार्मूला यूज पाइवरो का बताए थे, CRT, आपको याद होगा परासरण दाब पाइवरो का होता है CRT, जहाँ पर C क्या होता है, मोलरता। ये सब बात आपको याद होगा, आई होप। ठीक, तो आप पाइवरो का लिखोगे, C मोलरता का होता था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। एक बार पेपर में भी आया था, मोलारता और मोलालता के बीच में क्या करना है, विभेद बताना है आपको। 3 नंबर का सवाल आया था, इसको भी आप लोग लिख लेना। मोलारता का होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलारता कहलाती है। मोलालता इस माध्यमों का होता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इस पर भी अंतर करने के लिए आया था, उस पर सवाल भी आ सकता है। पाई, अब देखो जी, C का मान मोलारता का होता था विलय के मोलों की संख्या 1 kg 1 लीटर बिलियन में, लेकिन बिलियन आपका ml में दिया होता था, उसके लिए ऊपर हो जाता था तो क्या करते थे, ml में, ये तो लीटर में होना चाहिए लेकिन ml में तो एक तरह से भाग दोगे ताकि किस में बना रहे, लीटर में बना रहे। अरे भाई ml अपान में 1000, यही तो आपका लीटर होगा, लेकिन जो 1000 नीचे लिखे हो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, पाई का मान निकालना है। चलो मान रखो, W/V 5, R का मान दिया हुआ है, R का मान 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन और 1000 डिवाइड बाई MB इतना, और बिलियन का आयतन 100 ml बिलियन में कुछ जाएगा 1 2 3 0 से, 1 2 3 0 मर गया, 6 25 30 0, 50 बचे 250 इंटू में 0.0821, तो पाई बराबर का हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करो, जो भी आएगा वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आप भी गुणा करो। आप लोग को पेपर में भाई कैलकुलेटर नहीं मिलता है, खैर हम तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, 250 इंटू 0.021, ठीक, दिस इज कमिंग 20.52। ठीक, 52 नहीं बोला जाता, 52 बोला जाता है। ठीक,
525 ATM। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया समझ में। तो ऐसे ही आपको ये भी सॉल्व करना है। नीचे वाला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, इसको लिखिए फिर इसको देखते हैं। ठीक, एक दो सवाल हम बताएंगे, एक सवाल आपको देंगे घर से लगाने के लिए। ठीक, तो पेपर बिलियन में ये सब आता रहता है। और एक कभी कभी आप MCQ में बना देगा कि निम्न में से कौन सा अंश संख्या गुण धर्म नहीं है, तो 3-4 को होता है, उस 4 के अलावा जो भी होगा वो आपका नहीं होगा। ये सब टाइप के सवाल आते रहते हैं। ठीक, आई होप आप लिख लिए होगे। ठीक, नहीं लिखे होगे तो पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूर है। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, लिखना जरूर है। चलो अब देखो अगला सवाल है, आई होप ये दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया। तो सबसे पहले गिवन इधर टू कैलकुलेट। गिवन में क्या दिया भाई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही इसको हम केल्विन में बदलेंगे। 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन पर इतना मोलर बिलियन का पराशर दाब। पाई का मान का होगा, और इसमें आर का भी मान दिया हुआ था 0.0821। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। देख अब देख भाई, पाई आर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1/10 इंटू में यम। ठीक, यम/10 का मतलब वही होगा कि 1/10, और पहले यम मोलर था 1 मोलर, उसका 1/10 लेकर हमको सॉल्व करना है। ओके, फार्मूला यूज इसी फॉर्म में आपको लिखना है, ताकि जो पेपर आपके सर या मैम चेक कर रहे होंगे खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या लिखा हुआ है अच्छा। पाई बराबर WB जापान में यम भी। ये फार्मूला कहाँ से आया, अभी ऊपर बोले थे। अगर आप पूरा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे, पहला दूसरा तीसरा 4 नंबर 5 नंबर, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखते रहिए, बिलियन अच्छा लेसन है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। WB की आवश्यकता नहीं था, कंसंट्रेशन ही दिया था। ठीक, तो इसमें आने की आवश्यकता नहीं था, इन सब का मान ही दे दिया इसमें। इसी को तो आप C बोलते थे, या फिर इसी को क्या बोलते थे, मोलार्टा बोलते थे। इसी का मान दे दिया है 1/10 इंटू यानी 1/10। आर का मान और T का मान कितना दे दिया, 300। 1 0 से 1 0 खत्म, इंटू में 30 मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। हम भी करके देख लेते हैं। 0.0821 इंटू, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आपको ना आए पूछते रहिएगा। 2.463 ATM। ठीक, ये आपका कहानी हो गया, ऐसे में लिख लिए। ठीक है, अगला सवाल एक आपके NCERT का एग्जाम्पल है, पर वो भी पेपर में आया हुआ है, तो आपको बता दिया जा रहा है। बताएंगे नहीं, लिखना होगा आपको, उसमें MB का मान निकालना होगा। ये दोनों सवाल पेपर के हैं। ठीक, पेपर के हैं दोनों सवाल। तक अब देखो इस सवाल को देखते हैं, और आप लोग रिवाइज करते रहिए, जो भी चीज़ें नहीं आए उसके बारे में पूछते रहिए। पेपर में भी था पराशर और पराशर दाब को समझाइए। पराशर एवं पराशर दाब को समझाइए। ठीक, और उसके नीचे सवाल दिया था। अब वो हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, पराशर क्या होता है, पराशर दाब क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो पीछे वाला वीडियो जाकर देखो, मे बी वीडियो नंबर 3। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक, 300 केल्विन पर इस बिलियन का 300 केल्विन पर इस बिलियन का पराशर दाब 2.5 इंटू 10⁻³ बार
पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान, जाने मन तो मोलर द्रव्यमान की गणना करो। ओके, इसके बारे में पता करना है आपको। हमने कहा बोला प्राशन और पराशर दाब को समझाइए। पहले आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, बिलियन करोड़ से कुछ तो बातें बताए थे। चलो देखो, इसको आपको घर से लगाना है। एक बार देख लो, हमको हेल्प कर दे रहे हैं। एक प्रोटीन के इतना 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, मतलब एक हो गया 200 ml। एक हो गया आपका बिलियन का आयतन। इतना ग्राम प्रोटीन है, WB का मान इतना ग्राम। 300 केल्विन पर। टेम्परेचर कितने दे दिया? 300 केल्विन। इस बिलियन का पराशर दाब भी दिया है पाई 2.57 × 10⁻³ बार। आपको एकदम अच्छे से लगाना है, लाइक दैट। पाया गया प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, MB का मान पूछ रहा है। दिस योर गिवन, और ये वाला क्या था? टू कैलकुलेट। फार्मूला यूज वही होगा, क्या होगा? पाई बराबर CRT, जहाँ C बराबर मोलरता होता था, अभी बताए थे WB जापान में MB। बिलियन का आयतन लीटर में पर ml में होगा, तो ऊपर आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एक ऐसे भाग दिया जाता है जो कि ऊपर जाके वहाँ हो जाता है। आपको क्या मान चाहिए? MB का मान चाहिए। आप अगले लाइन में लिखना। तो हम MB को क्या कर रहे हैं? इधर ला दे रहे हैं, और पाई कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा। आपको ये एक लाइन करके लिखना है। ठीक, WB का मान 1.26, R का मान बचपन से मालूम है, इतना रख सकते हो, या कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने R बराबर ये भी बताया था 1/12, ये भी रख सकते हो, जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 300 1000 अपन में पाई का मान आपको मालूम है, पाई का मान दिया हुआ है। पराशर दाब 2.57 × 10⁻³ और बिलियन का आयतन, कितना दिया है? 200 ml। तक इसको रखो, सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप दशमलव नहीं खेलना चाहते तो इसके जगह का रख सकते हो 1/12 रख सकते हो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आपको ईजी लगेगा ऐसे में। तो इसके बारे में आपको बताना था, इसको लगा लेना। और एक और सवाल आया था आपका पेपर में, MCQ आया था, उसके बारे में बस बात करेंगे। निम्न में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? बस एक सवाल। निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? पहला ऑप्शन मान लो दे दे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आपका था क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा आपका ऑप्शन था पृष्ठ तनाव। ये भी 2024 का ही सवाल है शायद। 3 और 4 नंबर आपका था हिमांक में अवनमन। कौन सा नहीं होगा? जल्दी बोलो जल्दी। निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? आपका पृष्ठ तनाव नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी है। एक और आपका पराशर दाब है जो कि इसमें नहीं दिया है, तो वो नहीं होगा। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। यू कैन टर्न ऑफ या